Hello guys, welcome back to my YouTube channel Paradise of Science. Today we will read about NCERT Science Class 6 Chapter number 8 Light, Shadow and Reflection. What is the light, shadow and reflection? Firstly हम इसका introduction देखते हैं. When a rays of light falls on a smooth and polished surface, light returns back in the same medium. It is called reflection. जब लाइट की रेसेस किसी स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस पर पड़ती हैं तो लाइट उसी मीडियम से वापस रिटर्न हो जाती है. उसे रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब कहते हैं. शेडो क्या है? व्हाट इज अ शेडो? Shadow opaque object do not allow light to pass through them and cast dark patches behind them. These dark patches are called shadow. शेडो अपारदर्शी ऑब्जेक्ट लाइट को अपने बीच से गुजरने नहीं देती है और उसके बैक साइड पर डार्क पैचेस दिखाई देते हैं. उससे क्या कहते हैं? शेडो कहते हैं. इस लेसन में हम यही सब रीड करेंगे. लेट स्टार्ट. नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, पिन होल, कैमरा एंड मिरर्स. फर्स्ट अपन देखेंगे लाइट. इंट्रोडक्शन टू लाइट. आप सभी ने नोटिस किया होगा वी इंटर अ कंप्लीट डार्क रूम, नथिंग इज विजिबल टू योर आईज. जैसे ही आप किसी डार्क रूम में जाते हैं तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होते हैं, बट जैसे ही आप लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो आपको सारे ऑब्जेक्ट विजिबल होने लगते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन आई से लाइट को डिटेक्ट किया जा सकता है. ये हमें अपने अराउंड की सारे ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है. विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ लाइट. द ऑब्जेक्ट विच कैन एमिट लाइट ऑन देयर ओवन आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. वे ऑब्जेक्ट जो ओवन ही अपनी लाइट बना सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस में चमकदार ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. एग्जाम्पल है आपका सन, टॉर्च लाइट, कैंडल, फायरफ्लाई, जेलीफिश एंड ग्लो बॉल. ये कुछ एग्जाम्पल हैं. सन इज द मेजर सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट. सन नेचुरल लाइट का प्रमुख स्रोत है. ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट की जो रेसेस निकलती हैं वो हमारे अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं उन सब पर पड़ती हैं, जिससे क्या होता है हमारी ह्यूमन की आइज़ को उन्हें डिटेक्ट करने में हेल्प मिलती है. लाइट की प्रेजेंस की वजह से ही हम उन चीज़ों को देख पाते हैं. फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है प्लांट में, सन की लाइट उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. अर्थ पर जितने भी लिविंग थिंग प्रेजेंट हैं वे सभी सन की लाइट पर ही डिपेंड करते हैं. अगर सन की लाइट नहीं होगी तो क्या हम चीज़ों को देख पाएंगे? हम नहीं देख पाएंगे. इसलिए सन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अर्थ पर. The objects which do not emit light on their own are known as non-luminous objects. वे ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट को नहीं बना सकते हैं उनको क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. एग्जाम्पल क्या है? वुड, बुक, कार्डबोर्ड, पेपर, etc. इन सब में खुद की लाइट नहीं प्रेजेंट होती है. टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे हम डिपेंडिंग ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ लाइट विथ मटेरियल. मटेरियल से लाइट का कितना इंटरेक्शन है उस बेसिस पर द ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासीफाई इनटू 3 टाइप. उस बेसिस पे इनको 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. वे ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने अंदर से कम्प्लीटली गुजरने देते हैं उनको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं. एग्जाम्पल है आपका आई ग्लासेस, क्लियर ड्रिंकिंग ग्लासेस एंड क्लीन वाटर etc. ये सब क्या है? आपने देखा होगा चश्मे को अपन जब लगाते हो आप आई ग्लासेस को तो आप उनके आर पार देख पाते हो. तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनसे आप आर पार देख पाते हो, उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. नेक्स्ट है आपका ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. वे ऑब्जेक्ट जो लाइट को पार्शली में थोड़ा थोड़ा करके जाने देती है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. एग्जाम्पल है आ रफ ग्लास विंडो, बटर पेपर एंड वैक्स. ये कुछ एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के. नेक्स्ट है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज ओपेक ऑब्जेक्ट. वे ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते हैं दी आर कॉल्ड एज ओपेक ऑब्जेक्ट मीन्स अपारदर्शी ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. एग्जाम्पल है वॉल, कार्डबोर्ड, डोर, स्टोन etc. ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि लाइट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट उस
ऑब्जेक्ट से गुजरने वाली लाइट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वे ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। ये उसके अंदर से गुजरने वाली लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन में शेडो। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से होकर गुजर नहीं पाती तो ऑब्जेक्ट के बैक साइड पर एक ब्लैक डार्क पैचेस नजर आता है, जिसे क्या बोलते हैं, दी आर कॉल्ड एट शेडो। आपने देखा होगा जब भी आप बाहर वॉकिंग करने जाते हैं तो आपने देखा होगा आपके बैक साइड पर आपको अपनी शेडो नजर आती है। शेडो इज ऑलवेज फॉर्मेड एट द अपोजिट साइड ऑफ अ लाइट सोर्स। शेडो हमेशा लाइट के अपोजिट साइड में बनती है। शेडो बनाने के लिए लाइट सोर्स एंड ओपेक ऑब्जेक्ट की नीडेड होती है। लाइट सोर्स की और ओपेक ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट होकर गुजर नहीं पाती, इन दो चीज़ों की नीडेड होती है, तो फिर आपको शेडो नज़र आती है। एक एक्टिविटी करते हैं और शेडो को और भी सिंपल वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेट अस स्टार्ट। व्हेन यू एंटर अ डार्क रूम, आप किसी डार्क रूम में एंटर करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को टॉर्च की हेल्प से लाइट उस पर डालते हैं और उसे देखते हैं, तो यू कैन नोटिस, आप नोटिस करेंगे वॉल पर आपको ऑब्जेक्ट के बैक साइड पर आपको शेडो दिखाई देगी बनते हुए। शेडो आपको हमेशा स्क्रीन लाइक चीज़ों पर दिखाई देती है, जैसे कि वॉल ऑफ अ रूम, बिल्डिंग, ग्राउंड, ईटीसी। यहाँ पर आपको शेडो दिखाई देती है। किसी ऑब्जेक्ट का कलर जो भी हो, बट शेडो हमेशा डार्क कलर की ही बनती है और वे ऑब्जेक्ट के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। आपने देखा होगा अपनी शेडो को, तो कभी तो वो काफ़ी स्मॉल दिखती है, कभी वो बिग दिखती है, कभी वो फैट हो जाती है, कभी वो काफ़ी थिन हो जाती है। तो जो आपकी शेडो होती है वो कभी भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। नोट अ गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। पिन होल कैमरा प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। डिड लाइट ट्रेवल अलोन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में आपको स्मॉल इंटरवल इमेज दिखाई दे रही है इस पिक्चर में। पिन होल कैमरा से हमें ग्रहण एक्लिप को भी देख सकते हैं। इस तरह से पिन होल कैमरा इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका स्टेप टू मेक अ स्लाइडिंग पिन होल कैमरा। अब हम सिंपल से कुछ स्टेप फॉलो करेंगे और स्लाइडिंग पिन होल कैमरा को बनाना सीखेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, टेक अ 2 कार्डबोर्ड बॉक्स। हम क्या करेंगे, 2 कार्डबोर्ड बॉक्स लेंगे। वन बॉक्स का साइज स्मॉल हो दूसरे बॉक्स से, ताकि हम वन बॉक्स को दूसरे बॉक्स में रख सकें, ताकि उनके बीच में कोई भी गैप ना रहे। सेकेंड स्टेप पे आप लार्ज बॉक्स के मिडिल में वन स्मॉल होल कर लेंगे और अदर साइड पर आप कट कर देंगे, ओपन कर देंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नाउ स्मॉल बॉक्स के मिडिल में लगभग 5 to 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर शेप पीस को कट कर लेंगे। इसको ट्रांसलूसेंट स्क्रीन या पेपर से कवर कर देंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रांसलूसेंट स्क्रीन या पेपर को इनसाइड रखते हुए स्मॉल बॉक्स को लार्ज बॉक्स में स्लाइड करेंगे। नाउ अ पिन होल कैमरा इज रेडी, जैसे कि आपको पिक्चर में भी शो हो रहा है। अपने हेड और पिन होल कैमरे पे आप एक ब्लैक क्लॉथ से कवर्ड कर लेंगे ताकि आप इसको आसानी से देख पाएं। फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि स्मॉल बॉक्स से ओपन लाइट से देखेंगे और ब्राइट सनलाइट की जो डिस्टेंस है उसको ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। फिर आप अपने बॉक्स को एडजस्ट करेंगे ताकि आप उसको ट्रांसलूसेंट स्क्रीन और पेपर पर उसकी इमेज को देख पाएं। इस तरह से आप सिंपल वे से स्लाइडिंग पिन होल कैमरा को इजी टू मैक कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट है आपका पिन होल कैमरा इन नेचर। स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट इज विजिबल अंडर अ ट्री विथ लार्ज लीव एंड थिक ब्रांचेस। यहाँ पर आपको एक इमेज शो की गई है। लार्ज लीव और थिक ब्रांचेस वाले एक ट्री के अंडर सनलाइट के स्मॉल पैचेस विजिबल हो रहे हैं। लीव के गैप के बिटवीन बनी सर्कुलर इमेज सन के पिन होल इमेज के रूप में वर्क करती हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है और उसके वन एंड पर आप क्या करेंगे, एक कैंडल रख देंगे, लाइटिंग कैंडल, और दूसरे साइड पे आप स्टैंडिंग होकर एक रबर पाइप से उसको सी करेंगे, देखेंगे। तो आप देखेंगे कि जो आपको रबर पाइप से जब आपने कैंडल को सी किया तो वो आपको अभी दिखाई दे रही है, बट आप क्या करेंगे, आप उस रबर पाइप को बेंड कर देंगे
तो क्या होगा, कैन नॉट व्यू द लाइटिंग कैंडल, वो आपको दिखाई नहीं देगी। फिर सेंस क्या है, इसका मतलब लाइटिंग ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइटिंग जो होती है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। तो इस तरह से हम इस एग्जाम्पल से पिन होल कैमरा इन नेचर को समझ सकते हैं। रिफ्लेक्शन इन अ मिरर, द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड एज मिरर। किसी स्मूथ सरफेस से लाइट का उछलना मीन्स बाउंसिंग होना रिफ्लेक्शन कहलाता है। द स्मूथ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड एज मिरर। स्मूथ पॉलिश सरफेस जिन्हें मिरर कहते हैं, मिरर पर कोई भी लाइट को जब डाला जाता है तो वे उसे किसी भी डायरेक्शन में चेंज कर सकता है। मिरर में रिफ्लेक्शन बिल्कुल क्लियर इमेज देता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होती है। इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो मिरर में बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, क्योंकि मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्शन बिल्कुल क्लियर देता है। हम सिंपल सी कुछ एक्टिविटी करेंगे और इसको और भी सिंपल वे में जानने की कोशिश करेंगे। किसी डार्क रूम में वन कॉर्नर पर आप एक मिरर को रख देंगे और दूसरे कॉर्नर पर आप स्टैंडिंग टोस से लाइट की स्ट्रेट लाइन को पास करेंगे मिरर पर। तो आप देखेंगे कि आपको अदर साइड पर लाइट का एक गिरता हुआ पैचेस दिखाई देगा। जब आप जलती हुई टॉर्च की डायरेक्शन को एडजस्ट करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे, तो आप मिरर से लाइट का पैचेस भी अपने डायरेक्शन का चेंज करते हुए देख सकते हैं। उसका भी क्या होगा, मिरर पर से उसकी लाइट का जो पैचेस है उसका डायरेक्शन भी चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे अपन चेंज करेंगे वैसे वैसे वो भी चेंज होगा। जिससे पता चलता है कि लाइट ट्रेवल अलोन अ स्ट्रेट लाइन। इससे क्या पता चलता है, जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये लेसन हो गया है आपका कंप्लीट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीअरेंज द बॉक्सेस गिव बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको एक ओपेक ऑब्जेक्ट का पजल दिया हुआ है, उसको आपको रीअरेंज करके लिखना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। द गिव बॉक्स कैन बी रीअरेंज्ड फ्रॉम ओपेक ऑब्जेक्ट मेक शेडो एज शो बिलो। फर्स्ट क्या है आपका, ओ पी ए क्यू आएगा आपका फर्स्ट में। सेकेंड है आपका यू ई ओ। नेक्स्ट है आपका बी जे ई सी। नेक्स्ट है आपका टी एस एम। नेक्स्ट है आपका ए के ई। नेक्स्ट है आपका एस एच ए डी। नेक्स्ट है आपका ओ डब्ल्यू एस। इस तरह से आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। से आपका सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट और मटेरियल गिव बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट एंड द ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट के नेम दिए गए हैं, उसको आपको रीअरेंज करना है। सोल्यूशन हम देखते हैं। ओपेक में फर्स्ट अपन देखेंगे, अ पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, अ मिरर, अ वुडन बोर्ड, अ सीडी, एन अम्ब्रेला, अ वॉल, अ शीट ऑफ कार्बन पेपर एंड अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड। ये सब किस में आएंगे, ओपेक में आएंगे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अपन देखेंगे ट्रांसपेरेंट, एयर, वाटर एंड शीट ऑफ प्लेन ग्लास। ये सब किस में आएगा, ट्रांसपेरेंट में आएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, ट्रांसलूसेंट, अ शीट ऑफ पॉलीथीन, स्मोक फ्रॉग, अ शीट ऑफ सेलफोन एंड अ वायर मेश मीन्स उलझा हुआ तार। ये सब किस में आएगा, ट्रांसलूसेंट में आएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, ल्यूमिनस, a piece of red hot iron, a little fluorescent tube, the flame of gas burner, a lighted torch, sun fly, kerosene stove। ये सब किस में आएगा, ल्यूमिनस में आएगा। नॉन ल्यूमिनस में कौन कौन से आएंगे ऑब्जेक्ट आपके, एयर आएगा, वाटर आएगा, पीस ऑफ रॉक आएगा, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, अ मिरर, अ वुडन बोर्ड, अ शीट ऑफ पॉलीथीन, a CD, smoke, a sheet of plant glass, frog, a umbrella, a wall, a sheet of carbon paper, a sheet of cardboard, a sheet of cell phone and a wire mesh। और सेकेंड लास्ट है आपका मून। ये सब किस में आएगा, नॉन ल्यूमिनस में आएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शेडो if held in one way and a rectangle shadow if held in another way। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आपको एक ऐसी इमेज बनानी है जिसमें आपको सर्कुलर शेडो भी शो हो और आपको रेक्टेंगल भी शो हो। तो यस, ये पॉसिबल है, हम ऐसी इमेज बना सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए इस तरह की इमेज दी गई है।
यहाँ पर आपको सर्कुलर शेप बनाया गया और यहाँ पर आपका स्क्वायर शेप बना दिया गया है, तो ये इमेज पॉसिबल है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है आपका, इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक डार्क रूम में पहुँचा दिया जाए और वहाँ पर मिरर दिया जाए, तो क्या आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा अपने आप का? क्या आप अपने आप को मिरर में देख पाओगे? तो सोल्यूशन क्या है? नो, इट इज़ अ डार्क रूम, अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द इमेज will not be show as the light will not fall on the mirror to reflect the image due to the darkness। नहीं, हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम सभी ऑब्जेक्ट को तभी डिटेक्ट कर पाते हैं जब वहाँ पर लाइट प्रेजेंट होती है। हमारी आइज़ क्या होती है? लाइट को डिटेक्ट कर पाती है, जिसकी वजह से हम सभी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये लेसन आपका हो गया है कंप्लीट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। एंड आपको कोई भी दिक्कत हो इस लेसन रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। बाय गाइस।